हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकपाल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि लोकपाल के चेयरमैन का पद 27 मई 2022 को जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के रिटायर हो जाने के बाद से खाली था। अब तक लोकपाल के जुडिशियल मेंबर जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। रिटायर्ड जज लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी को भी लोकपाल के जुडिशियल मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि सुशील चंद्र, पंकज कुमार और अजय तिर्की को लोकपाल के नॉन जुडिशियल मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लोकपाल के बारे में। लोकपाल हाई गवर्नमेंट पोजीशंस पर सेडेंटरी इंडिविजुअल्स द्वारा किए जा रहे करप्शन की शिकायतें सुनने एवं उस पर प्रोसीडिंग करने का पद है। 2010 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल मूवमेंट के बाद लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में संसद में अमेंडमेंट के साथ पारित किया गया था। लोकपाल नेशनल लेवल पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। अब समय है नजर डालने का लोकपाल की संरचना पर। लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 मेंबर्स से हुआ है। लोकपाल इंस्टीट्यूशन का चेयरपर्सन या तो भारत का फॉर्मर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज या अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी व ग्रेट एबिलिटी का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अलर्टनेस, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ व मैनेजमेंट में मिनिमम 25 इयर्स का स्पेसिफिक नॉलेज एवं एक्सपीरियंस हो। 8 मैक्सिमम मेंबर्स में से आधे जुडिशियल मेंबर तथा मिनिमम 50% मेंबर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी और वुमेन कैटेगरी से होने चाहिए। लोकपाल इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स का टेन्योर 5 इयर्स या 70 इयर्स की आयु तक है। सदस्यों की नियुक्ति सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सिलेक्शन कमेटी प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है। लोकसभा स्पीकर लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर, भारत के चीफ जस्टिस या उसके द्वारा नामित कोई जज एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट से मिलकर गठित होती है। लोकपाल तथा सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल गठित करती है। Now let's quickly move forward and know the jurisdiction of लोकपाल and powers. तो लोकपाल के jurisdiction में प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए, बी, सी और डी ऑफिसर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स शामिल हैं। लोकपाल का प्राइम मिनिस्टर पर जुरिडिक्शन केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित नहीं रहेगा जो कि इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस से रिलेटेड ना हो। इसके ज्यूरिडिक्शन में वह व्यक्ति भी शामिल है जो ऐसे किसी निकाय या इंचार्ज ऑफ कमेटी है या रहा हो जो सेंट्रल लॉ द्वारा स्थापित हो, या किसी अन्य संस्था का जो केंद्रीय सरकार द्वारा फाइनेंस्ड या कंट्रोल्ड हो, और कोई अन्य व्यक्ति जिसने घूस लेने या देने में सहयोग दिया हो। इसके पास सीबीआई की जांच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है। लोकपाल की टेस्टिंग यूनिट को एक सिविल कोर्ट के समान शक्तियां दी गई हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लोकपाल को उन एसेट्स, इनकम, रिसीट्स और बेनिफिट्स को जब्त करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के साधनों से पैदा या प्राप्त की गई हो। लोकपाल को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड को नष्ट करने से रोकने का निर्देश देने का अधिकार है। अब समय है जानने का कि इसकी आगे की राह क्या हो सकती है। तो करप्शन की प्रॉब्लम से निपटने के लिए फंक्शनल ऑटोनॉमी तथा ह्यूमन पावर की अवेलेबिलिटी दोनों मामलों में ओम्बड्समैन यानी कि लोकपाल इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया जाना चाहिए। स्वयं को पब्लिक इंक्वायरी का विषय बनाने के लिए इंटरेस्टेड एक अच्छे नेतृत्व के साथ साथ अधिक ट्रांसपेरेंसी, अधिक सूचना के अधिकार तथा नागरिकों और नागरिक समूहों के एम्पावरमेंट की भी आवश्यकता है। लोकपाल और लोकायुक्त अपॉइंटमेंट्स ट्रांसपेरेंसी से होनी चाहिए ताकि गलत प्रकार के लोगों के पोस्टेड होने की संभावना को कम किया जा सके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब समय है एक मेंस के क्वेश्चन का। लोकपाल की संरचना का वर्णन करिए और क्या भ्रष्टाचार के खतरे को रोकने के लिए लोकपाल संस्था एक प्रभावी साधन है।
Describe the structure of Lokpal and whether the institution of Lokpal is an effective tool to prevent the menace of corruption. You all may leave your answers on our Telegram channel, and if you have not subscribed our YouTube channel yet, kindly do it. Thank you so much.